हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी बाजू में अपनी बेबी डॉटर को लेकर लेटा हुआ था। जिमिन जैसे कमरे में आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतनी सैड होकर क्यों लेटे हुए हो? चलो उठ भी जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, अब तक तुम ऐसे ही लेटे हुए हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तियांग ने कहा, जिमिन वो जंको कहाँ है? वो रूम में नहीं है, मुझे लगा वो वॉशरूम में होगा। जिमिन ने कहा, जंको मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या वो तुम्हारे पास नहीं था? तियांग ने कहा, वो मेरे पास नहीं था, मैंने कल रात से उसको नहीं देखा। क्या जंको को हमारी आशिया पसंद नहीं है? जिमिन ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जंको को क्यों आशिया पसंद नहीं होगा? आशिया तुम दोनों की डॉटर है और जंको का अपनी डॉटर से बहुत प्यार है। हाँ, वो दिखाता नहीं है, मैं उसको समझा दूंगा। समझ गए तुम्हें सैर होने की जरूरत नहीं। चलो जल्दी से उठ जाओ और जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ और मैं तब तक आशिया का ध्यान रखता हूँ। जंकुक तब तक आ जाएगा। तियांग ने कहा, वो आ जाएगा ना, मैं उसको बहुत ही मिस कर रहा हूँ और आशिया भी अपनी डैडी को मिस कर रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे पता है, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुमने अभी अभी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है ना, तुम ज़्यादा पेश मत हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी टेस्टी और पसंदीदा खाना बनाया है, ठीक है? तियांग खुश होकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। जिमिन ने कहा, आई नो। तियांग सीढ़ियों से उतरकर जैसे नीचे आ रहे थे, मिसेज जो ने कहा, तियांग आर यू ओके? बेटा तुम नीचे क्यों आए? मैं तुम्हारे लिए खाना ऊपर लेकर आ जाता, तुम कब उठे? जिमिन ने कहा, आंटी मैंने उसको नीचे बुला कर लाया हूँ, वो तियांग को नीचे आकर हमारे साथ में खाना खाना था। मिस्टर जियो ने मिसेज जॉन से कहा, तुम्हारा नालायक बेटे कहाँ है? उसको बुलाओ, वो यहाँ पर क्यों नहीं है? तियांग जंको कहाँ है? तियांग ने कहा, पापा मुझे नहीं पता जंको कहाँ है। मिस जियो ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है? क्या जंको रूम में नहीं था? क्या तुम सो गए थे उसके आने से पहले? अब वो कहाँ है? तो मिस्टर जियो ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तियांग ने कहा, वो जंको के बारे में नहीं जानता है, उसने कल रात से उसको नहीं देखा। इसका मतलब तुम्हारे बेटे ने कल रात को घर नहीं आया। आज उसको आने दो, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। उसी में ही जंकुक आ जाते हैं और वो बहुत ही जल्दी में था। तो मिस्टर जे ने कहा, जियोन जंकुक आखिर तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे बाप के घर है। अगर तुम्हें ऊपर जाना ही है तो मुझसे पूछ कर जाया करो, ऐसे ही मत जाया करो तुम। जंको ने कहा, मुझे आपको पूछ कर क्यों जाना पड़ेगा? वैसे भी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं आपसे पूछ कर काम करूँ। मिस्टर जे ने कहा, तुम मेरे लिए छोटे से ही हो, लेकिन तुम बहुत ही शैतान बच्चे हो। तुम वो बच्चे जो अपनी मॉम डैड की बात नहीं सुनता है। तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारा एक डॉटर भी है, और तुमने क्या किया? अपनी वो हस्बैंड को घर पर छोड़कर गए हो जो दिमागी हालत से वो 10 साल के है, और उसकी एक डॉटर भी है जो तुम्हारा भी डॉटर है, लेकिन तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम बाहर कैसे रह सकते हो? पहले मुझे उस सवाल का आंसर करो। जंको ने कहा, मुझे पहले तो तियांग मेरे हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट नहीं है, और ये डॉटर जो है वो मेरा है या किसी और का, मैं कैसे कहूँ? आखिर वो लिटिल वन है और उसके साथ कोई कुछ भी करेगा ना, उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? मिसेज जो ने जंको की गाल पर एक बहुत ही जोर से दे दिया और उसके बाद उसे कहा, हाउ डेयर यू, तुमने बोलने की हिम्मत भी कैसे किया है? तियांग बहुत ही इनोसेंट है, वो प्योर है, वो तुम्हारी तरह और बहुत ही गंदी गाली देकर कहता है, तुम जैसे हो ना, हर किसी को वैसे ही सोचते हो क्या? तुम मेरे सन हो, मुझे ये बोलने में भी शर्म आ रहा है। काश तियांग मेरा सन होता। मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ तियांग को लेकर, वो बहुत ही प्योर है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम घर पर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो किया और अभी जो बोला है, इसके बाद तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं दे सकते हैं। जंको ने कहा, ठीक है, मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। जंको भी गुस्से में जाने लगता है, लेकिन तियांग वो जंको की पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हस्बैंड मत जाओ, अगर तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? जिमिन ने कहा, तियांग तुम किसकी पैर पकड़ रहे हो? जिसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे बारे में इतनी गलत बातें बोला है, तुम उसकी पैर पकड़ रहे हो उसको रोकने के लिए? तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं। मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जंको की ज़रूरत नहीं है, चलो हमारे पास आ जाओ और उसको यहाँ से जाने दो। उसका यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, वो हमारी कोई काम का नहीं है और न ही तुम्हारे लायक है वो। तियांग ने कहा, नहीं वो मेरी हस्बैंड है, मैं उसको नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ आप लोग मुझे उसके साथ निकाल दीजिए। तो फिर मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तियांग रो रहा था। तियांग के रोने की वजह से मिस्टर जोन और मिसेज जोन जंको को रुक जाने के लिए कहते हैं। जंको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, वो भी बहुत ही ईगो दिखा रहा था, लेकिन जिमिन ने कहा, जंको भले ही मैं तुम्हारी कजिन ब्रदर हूँ, लेकिन तियांग वो बहुत ही अच्छा है, वो मुझसे भी बहुत अच्छा है। जंको मेरे यकीन करो, तुमने उसके बारे में जो कुछ भी कहा है ना,
उसको पता भी नहीं कि तुमने उसको क्या कहा, लेकिन देखो वो तुम्हारी पैर पकड़कर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम चले जाओगे ना, इस बच्चे की दिल टूट जाएगा। जुनको ने कहा, बच्चा, वो कोई बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है और वो 10 साल की बच्ची जैसे हरकतें करता है। कौन उसको अपनी लाइफ पार्टनर मानेगा और उससे प्यार करेगा? जिमिन, क्या तुम कर सकते हो ऐसे इंसान से प्यार? जिमिन ने कहा, जनको, काश मैं तियांग से वो प्यार कर पाता, लेकिन मैं उसे अपनी छोटे भाई मानता हूँ और तुमने अभी हम दोनों के रिश्ते पर एक सवाल उठा दिया। जनको, तुम ऐसे बातें करोगे मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। जनको ने कहा, जिमिन, अब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर रुकूं या ना रुको? तो भाषण देना बंद करो। अब वो ऊपर चले जाते हैं। जनको ऊपर जाने के बाद तियांग ने कहा, मुझे मेरे हस्बैंड से बात करना है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मिस्टर जियो ने कहा, जाने की जरूरत नहीं तियांग। लेकिन तियांग वो जिद करने लगा। जिमिन ने कहा, उसको जाने दीजिए। शायद तियांग ही जनको के पत्थर जैसे दिल को पिघला सकता है। और मिसेज जॉन वो तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पर आशिया वो बहुत ही मुस्कुराते हुए अपने पापा को देख रहा था, यानी तियांग को। तियांग अपनी बेटी को किस करते हुए वो जनको के पास जाने लगा। और यहाँ पर जनको वो अपने कपड़े चेंज कर रहा था। तियांग आ जाता है, जनको को पीछे से हक कर लेते हैं। जनको तियांग की हाथ को छुड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैंने कितनी बार कहा मेरे करीब मत आया करो। तियांग ने कहा, जनको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे हेट करते हो? मेरी डॉटर, वो तुम्हारी भी तो डॉटर है ना। क्या तुम उसको मिस नहीं करते हो, ना ही उसे प्यार करते हो? वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ वो तुमसे नाराज़ हो। मैं चाहता हूँ वो भी तुमसे प्यार करे जैसे मैं करता हूँ। और वो बहुत ही मिस करता है तुम्हें। वो तुमसे बात करना चाहता है। जनको ने कहा, बात करना चाहता है? जैसे तुम एडल्ट हो के भी इस तरह से बात करते हो ना, वो तो बात भी नहीं कर सकता है। वो तो अभी 1 साल के भी नहीं हुए और तुम बोल रहे हो कि वो बात करना चाहता है मुझसे। तियांग, तुम बहुत ही फनी हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। अच्छा होता है कि मैं घर से निकल जाता, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे रोक लिया है। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना था। मैं तो मौके का तलाश कर रहा था यहाँ से जाने का। जंगकुक अपने लिए सूट निकालता है, वो उसको पहनने के लिए लेकर जाने ही वाला है। तियांग ने कहा, इसको मत पहनो, मैंने तुम्हारे लिए किसी और सूट को खरीदा था जिमिन के साथ जाकर, वो तुम पर अच्छा लगेगा। जंगकुक ने उस सूट का हाथ में लिया और उसको नीचे फेंक कर कहा, इसको तुम ही पहनो, मैं तुम्हारी लाया हुआ कोई सूट नहीं पहनूंगा और तुम्हारी पसंद कैसी होंगी मुझे बिल्कुल पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा बेबी पिंक कलर पहने रहते हो, तो मैं भी वही पहनूंगा क्या? तुम बच्चे जैसे सोच रखते हो तियांग, और बच्चे जैसे कलर भी पहनते हो। मुझे ऐसे कपड़े पसंद नहीं है, जो तुम मुझे लाकर दोगे मैं पहन लूंगा। यही बात बोलकर जंकुक ने तियांग के लाए हुए कपड़ों को बिना देखे ही नीचे फेंक दिया और वो जिस कपड़ों को चुना था उसको ही पहनकर नीचे चले जाते हैं। तियांग वो अपने लाए हुए कपड़ों को उठाते हैं और अलमीरा में रख देते हैं और वो बहुत ही सैड होकर जैसे ही सिरों से नीचे उतर कर आ रहा था ना, तियांग की शक्ल देखकर हर कोई समझ गया था जंकुक ने फिर से शायद कुछ कर लिया है जो तियांग इतने सैड है। मिसेज जो ने कहा, उस नालायक ने फिर से क्या किया है तियांग? तुम सैड क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुम अपनी मॉम को नहीं बताओगे? तियांग ने कहा, मॉम मुझे भूख लगी है। जिमी ने कहा, मैंने खाना लगा दिया है, चलो आ जाओ। और मिस्टर और मिसेज जोन समझ जाते हैं कि तियांग नहीं कहना चाहता है। वो पहले से बहुत ही समझदार बन रहा है और मिस्टर और मिसेज जोन तियांग के हाथ पकड़कर चाहे बाहर निकलकर उसको बैठने के लिए कहता है और मिसेज जोन तियांग को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जंकुक आ जाता है और कहते हैं, क्या बात है, लगता है अपनी बेटे से ज़्यादा उस लिटिल वन की फिक्र है। आप लोगों को मेरी फिक्र होना चाहिए, ना कि तियांग की। तुम मिसेज ने कहा, जंकुक, अब से तुम मेरे सन नहीं हो, तियांग मेरा सन है और मैं तुम्हें अपना सन नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसे से नहीं चाहिए जो बहुत ही बेरहम हो और बहुत ही हार्टलेस हो। तियांग वो मेरे सन है, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन वो मेरे सन है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक जंकुक ने कहा, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है, आप उससे कितना प्यार करते हो। जिमिन आशिया को रूम में लेकर सुला दिया था और तियांग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तियांग ने कहा, आशिया कहाँ है, मुझे उसको देखना है। जिमिन आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने आशिया को सुला दिया है, कुछ देर बाद मैं उसके पास चला जाऊँगा, अभी वो सो रहा है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तियांग तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अच्छे से खाना खाओ। मिसेज जो ने कहा, तियांग तुम खाना खाओ, जिमिन उसको ध्यान रखना, मैं आशिया के पास जाकर बैठ जाता हूँ, उसके लिए अकेला रूम में नहीं छोड़ना चाहिए। मिसेज जोन जब कमरे में आते हैं, कमरे में आने के बाद मिसेज जोन वो दरवाजे पर ही रुक गए और चुपके से देख रहा था। जंकुक वो आशिया के पास आकर बैठ जाता है और आशिया को बहुत ही प्यार से देख रहा था। अपने हाथ आशिया के सर पर रखते हैं और कहते हैं, तुम मेरी ही डॉटर हो, आई नो। मुझे ऐसे नहीं कहना था, पता नहीं क्यों
मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जो मुझे नहीं करना था। आशिया, तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना? तुम्हारे डैड बहुत ही बुरे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं हुआइन के साथ बहुत ही फंसा हुआ हूँ। यांग से शादी होने से पहले मैंने हुआइन को प्रॉमिस किया था मैं उसे शादी करूँगा। मुझे लगा था मुझे हुआइन पसंद है और उससे प्यार है, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा मुझे हुआइन में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता है। लेकिन तियांग से शादी करने के बाद मैं ड्रंक होकर जब घर लौटा, मैं खुद से उसके साथ सब कुछ करने लगा और अब मैंने तियांग पर ही बिलीव कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं अपनी गलती को नहीं मान सकता हूँ। मैं सबके सामने छोटा हो जाऊँगा, शर्मिंदा हो जाऊँगा। मुझे किसी के सामने अपनी सर नहीं झुकाना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मिसेज जॉन, वो कमरे में आ जाता है, जंकू के पास आकर बैठ जाता है। जंकू अपनी मॉम को देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं और कहते हैं, वो मैं अपनी यहाँ पर वॉलेट भूल गया था, उसी को ही लेने आया था। मिसेज जॉन ने कहा, जंकू तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जंकू ने कहा, लेकिन मॉम आपको इस तरह से किसी की बातों को चुपकर नहीं सुनना चाहिए मॉम। तो मिसेज जॉन ने कहा, जंकू अच्छी बात है, आज तुमने मुझे मॉम तो कहा, वरना तुम तियांग से शादी होने के बाद मुझे मॉम बोलना ही भूल गए थे। जब भी बातें करते हो मॉम तो कहते हो, लेकिन इतनी प्यार से नहीं कहते हो जिस तरह से तुम अब बोल रहे हो। तुम्हारे गुस्से में भी मेरे लिए एक प्यार है। जंको, आखिर तुम ऐसे बात क्यों नहीं करते हो? बहुत ही कम होकर तुम हमेशा गुस्से में बहुत ही लाउडली बातें करते हो, तियांग पर गुस्सा करते रहते हो। तुम नहीं जानते हो तियांग वो तुमसे कितना प्यार करता है। उसका दिल बहुत ही साफ है और तुमने उसके बारे में जो कुछ भी कहा बहुत ही गलत कहा है तुमने, ये तुम खुद भी जानते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जंको। तियांग वो तुम्हारे लिए जान छिड़कता है। वो लिटिल वन होकर भी ये जानता है रिश्तों की मायने वो समझता है। और तुमने क्या किया? तियांग को अकेला छोड़ दिया इतनी बुरी मुश्किल टाइम पर। तुम्हें तो तियांग के साथ होना चाहिए। जंको अपनी मॉम की गोद में अपने सर रखकर सो जाता है और कहते हैं, मॉम अब मुझे क्या करना चाहिए? मिसेज जो ने कहा, जंको अपनी गलती मान लो और तियांग को अपना लो। देखना तुम लाइफ में बहुत ही खुश रहोगी। मुझे पता था तुम क्या फील करते हो। मैंने बचपन से ही डॉक्टर से सुन लिया था। लेकिन तुम हो कि तुम ओवाइन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने लग गए। अब तुम्हें जब एहसास हो ही गया है तो तुम ओवाइन को छोड़ दो और तियांग के साथ। जनको ने कहा, लेकिन मॉम मैंने ओवाइन से शादी की प्रॉमिस किया है, अब मुझे अपनी प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा, वरना उसे लगेगा कि मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। तो मिसेज ने कहा, ये अच्छा होगा क्या? उससे शादी करने के बाद अगर तुम उसके साथ खुश नहीं होंगे, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगा, क्या उसके लिए जस्टिस होगा? इससे अच्छा है कि तुम शादी से पहले ओवाइन को सारी बातें क्लियरली कह दो। तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहते हो और तुमने कितनी बड़ी गलती किया है। अपनी गलती को मान लो, देखना ओवाइन वो भी तुम्हें माफ़ कर देगा। जंको ने कहा, मॉम आपने सही कहा। जंकुक ओवाइन के घर आ जाता है। जंकुक कैसे ओवाइन को सारी बातें कहेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। जंकुक बहुत ही हिचकिचा रहे थे। ओवाइन ने कहा, जंकुक क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम मेरे घर पर आए हो, चलो बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे और मेरे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। जंको ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे आज ड्रिंक नहीं करना है, मुझे आज बहुत काम करना है। उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। ओवाइन ने कहा, जंको बैठ भी जाओ, ड्रिंक करते हुए बातें करेंगे तो अच्छे लगेंगे। जंको ने कहा, आज मुझे ड्रिंक नहीं करना है ओवाइन, प्लीज़ तुम मुझे फोर्स मत करना। ओवाइन ने कहा, जंको आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या बोलने आए हो। जंको ने कहा, क्या तुम किसे जानते हो? तो ओवाइन ने कहा, मुझे जिमिन ने कॉल करके सारी बातें कह दिया, मुझे ये बात पहले से पता था। आखिर तुम मेरे लिए क्या फील करते हो क्या नहीं, मुझे इसको श्योर करना था, क्योंकि सच कहो तो मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ जंको, और तुम शायद नहीं जानते हो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सारा मौका दिया है मेरे करीब आने के लिए, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे दूर रहा। मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा कि तुम शायद मेरे लिए वो फील नहीं करते हो, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा। मुझे लगा शायद किसी दिन तुम मेरे क्लोज आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जंको। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है तुम मेरे नहीं हो पाए, लेकिन इस बात का खुशी भी है कि तुम किसी और के साथ खुश तो रहोगे ना। आखिर तीनों इंसान में दो तो खुश ही रहेंगे, तुम और तियांग। जनको ने कहा, और तुम ओएन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ओएन ने कहा, जनको मुझे तुम्हारी दोस्त नहीं बनना है, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा ना, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। मुझे अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करना है, लेकिन तुम्हारे बिना। तुम तियांग के साथ खुश रहना, ऑल द बेस्ट। जंको जैसे अपने घर आ जाता है। आज वो उस सूट को पहनने वाले हैं जो तियांग ने उसके लिए लेकर आया था। जंको ने सूट को निकाला और जंको ने देखा वो बहुत ही प्यारा सा कलर है, डार्क ब्लू।
डार्क ब्लू जंको बहुत ही पसंद करते हैं। जंको ने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना और वो बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे थे। जंको ने शीशे में खुद को देखा और कहा, क्या ये मैं हूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना हॉट और हैंडसम लग सकता हूँ, और वो भी तियांग के लाए हुए कपड़ों से। क्योंकि नजरें शीशे में से नहीं हट रहा था। एक्चुअली तियांग ने उसके लिए जो कपड़े लेकर आए हैं उसकी को ही देखे जा रहे थे और वो बहुत कुछ सोच रहा था। जिमिन वो पीछे से जंको की शोल्डर पर हैंड रखता है। जंको ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर आ गए? जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, वो जिमिन था। जिमिन ने कहा, जंको आज तुम बहुत ही खुश होकर तियांग के नाम ले रहे हो। जंको ने कहा, तियांग कहाँ है? जिमिन ने कहा, वो किचन में तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खाना बना रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हो तियांग तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। जंकुक तुम्हें नहीं लगता है तियांग पहले से बहुत ही बेहतर हो गया है? वो अपनी डॉटर को संभालता है, उसके कपड़े चेंज करता है, उसको नहलाता है, उसको खाना खिलाता है, और ऊपर से वो तुम्हारे लिए खाना बना रहा है। मैं तो हैरान हो गया हूँ। तियांग की इतने सारे गुण को देखकर मुझे तियांग से और भी प्यार आने लगा। जंको ने कहा, तुम्हें तियांग से इतना प्यार करने की जरूरत नहीं जिमिन। तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ। तियांग से प्यार करने के लिए मैं हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जंकुक ने फूलों फूलों में बोल दिया। जिमिन ने कहा, जंकुक क्या तुमने खुद भी सुना है कि तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम तियांग से प्यार करते हो। क्या तुमने इसको रियलाइज किया है? जंकुक वो जिमिन को बिना कुछ बोले ही कहते हैं, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे तियांग से जाकर मिलना चाहिए। मैं उसको दिखाना चाहता हूँ उसके लाए हुए कपड़ों में मैं कितना हॉट और हैंडसम लग रहा हूँ। जिमिन ने कहा, वो तो है। तियांग अपने हस्बैंड के लिए अच्छी चीज़ों को ही चूज करता है। उसको पता है अपने हस्बैंड पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। देखा ना तियांग ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आए, और तुमने क्या किया? तुमने तियांग के लिए कुछ नहीं लेकर आए। जंको ने कहा, बातें सुनाना बंद करो। तुम मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो। मुझे तियांग के पास जाना है। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो जिमिन। जिमिन ने कहा, मैं रोकना भी नहीं चाहता हूँ। जाओ और तियांग को गले लगा लो, वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तियांग खाना बना रहा था और यहाँ पर जंको वो तियांग को पीछे से आकर हक कर लेते हैं। तियांग बहुत ही खुश हो गए जब देखा कि जंको है और अपने हस्बैंड को कहता है, तुम मेरे जैसे कॉपी क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग हमेशा तुम मुझे पीछे से हक करते हो ना, तो आज मैंने कर लिया और मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। जंको ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करना चाहता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। मुझे पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता हूँ जितना प्यार तुम मुझसे करते हो तियांग। तुम्हारा प्यार बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे भी मजबूर कर दिया तुमसे प्यार करने के लिए। तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, क्या मुझे आई लव यू टू कहना चाहिए? जंको ने कहा, तियांग तुम अगर नहीं भी बोलोगे ना तब भी मैं जानता हूँ तुम मुझसे ही प्यार करते हो। एक कहकर तियांग की लिप पर किस करने लगा। तियांग बहुत ही ब्लश करने लग जाते हैं। ये सब कुछ जो है जंको के पेरेंट्स और जिमिन किचन के बाहर खड़े होकर सुनते हैं और उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि आखिर में जंको को रियलाइज हो गया कि वो तियांग के लिए क्या फील करता है, और हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।